तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो घुसपैठिया होता है उसने ताज पकड़ रखा होता है और उसमें से बहुत ज्यादा मैजिक निकल रहा होता है। तो उस मैजिक की वजह से वो जो घुसपैठिया होता है वो पूरी तरीके से वेपराइज हो जाता है। और उसके बाद हमको उस किंगडम के पास्ट के बारे में बताया जाता है। बोलते हैं गैलियस एक बार विशुद्ध राज्य जिसने कई राष्ट्रों पर अपनी श्रेष्ठ जादूगर की शक्ति के साथ शासन किया। गैलियस राज्य बाहरी आक्रमणकर्ताओं से काफी ज्यादा भयभीत था। हालांकि जो डीमन इन्वेडिया है वो ना कमजोर इंसान देखते हैं ना ही स्ट्रॉन्ग, वो सिर्फ आतंक फैलाते हैं अपना। इन इन्वेडिया को हराने के लिए कई राज्यों के सेनापतियों ने अपनी सेना को मिला के एकजुट कर लिया। कई हजार सैनिक मिले और उस डीमन का सामना किया, पर केवल एक व्यक्ति था, विंसेंट एवेंगल, जो उसको हराने में कामयाब रहा। उन्होंने उसकी जो बॉडी है उसको तो खत्म कर दिया, पर उसकी आत्मा वहाँ रह गई। उसके बाद हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डियोर होता है वो खड़ा होता है और मन ही मन सोचता है कि वो हमारे राज्य का अभी भी शिकार करता है। हर दिन वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है और दुर्भाग्य ये है कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को कंज्यूम कर जाता है। सौभाग्य की बात यह है कि उसकी आत्मा का प्रमाण हमारे राज्य की सीमा से दूर एपिस गाँव के आसपास देखा गया। जिसे हम नहीं देख सकते उसे हराना आमतौर पर असंभव होता है, लेकिन महाराज जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो हमें ताज पर दावा करने का मौका दे रहे हैं। वह इसे सभी को मजबूत बनाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो जो डियोर होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, उधर एक आदमी खड़ा होता है जो डियोर की तरफ देख रहा होता है गुस्से से, और डियोर से कहता है कि दूर मत जाओ डियोर फ्लुएंटी, आपके पास मौका नहीं है। मैजेस्टी क्या सोचते हैं, किसी किसान के बच्चे को सम्मान देंगे? आप जैसे किसान को चुप रहना चाहिए और झुग्गी झोपड़ी में रहना चाहिए। जानवर जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उन्हीं के साथ फिट बैठते हैं। हमें महल में अक्षम लोगों की जरूरत नहीं है। तो डियोर उसको देखता और कहता है ये कमीना। और पीछे से एक डियोर का भाई आ जाता है। वो कहता है अंकल जी, परिवार के साथ रहना सबसे अच्छा होगा, खासकर उनके साथ जो छोटे हैं। क्या आप सहमत नहीं हैं? और कहता है कि एक राष्ट्र अपने लोगों से बनता है और बच्चे हमारे राज्य का भविष्य हैं। हमें सावधानी से उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। हमारे परिवार के बीच संघर्ष और दुख होगा यदि वे हमारे साथ न रहें। तो वो जो आदमी होता है उस लड़के को कहता है इक्वेली, और उनको बताया जाता है कि इस आदमी का नाम इक्वेली है। और वो वहाँ से डियोर को लेके जा रहा होता है और डियोर मन ही मन सोचता है कि मैं इसके शब्दों को कभी भूल नहीं सकता, मैं इन्वेडिया को नष्ट कर दूंगा और मैं उसको ऐसा करके दिखाऊंगा। तब सभी के पास मुझे स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। अगर मैं इसे हराना चाहता हूँ तो मुझे मैजिक का विकल्प खोजना पड़ेगा, पर कैसे? तो वो उसके साथ जा रहा होता है और वो जो लड़का होता है वो डियोर को देख के हंसता है और उसे कहता है डियोर, यदि आप हर समय इस तरीके से गुस्से में रहेंगे तो आपकी उम्र तेजी से बढ़ेगी। तो डियोर कहता है कि मैं बस इन्वेडिया को हराने का उपाय सोच रहा था। और कहता है क्योंकि डांटे को लगा कि इन्वेडिया करीब आ रहा है, इसलिए हमें अपने लोगों को खाली कर देना चाहिए और उस पर हर तरफ से हमला करना चाहिए। तो जो लड़का होता है कहता है डियोर आप कितने भोले हैं। और डियोर कहता है यदि कोई अन्य रास्ता नहीं है तो हमें मैजेस्टी के आइस का भी यूज करना पड़ेगा। तो जो लड़का होता है वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, यदि आप अलग शासक बनना चाहते हैं तब मैं आपका हमेशा समर्थन करूंगा। तो डियोर उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि इसलिए मुझे बताना सुनिश्चित करें कि आप ताज का दावा कब करने वाले हैं। मैं आपके दाहिने हाथ के रूप में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। आप ये बात याद रखना डियोर कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, भले ही हम हाफ ब्लड हैं, मैं अब भी आपका भाई हूँ। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, आप अकेले नहीं हैं। तो डियोर देखता है और मुस्कुराता है और कहता है जब मैं अपना पहला कदम उठाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो लड़का मन ही मन सोचता है कि डियोर काफी अच्छा राजकुमार बन गया है और कितना बड़ा हो गया है। और उसके बाद वो लड़का और डियोर वहाँ पे बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तो डियोर सामने देखता है कि वहाँ पे एक लेडी खड़ी है और वो जो लड़का होता है वो उस लेडी को देख के कहता है मदर, और उस लेडी के पास चले जाता है और उनसे कहता है कि माँ क्या तुम बिस्तर से उठने के लिए अब सक्षम हो? तो वो जो लेडी होती है वो कहती है हाँ, मैंने सुना है कि मैजेस्टी ने एक सम्मान मांगा है। तो जो लड़का कहता है आप कृपया आराम करें। तो वो औरत कहती है डियोर कुछ अरसा हो गया तुमको देखे हुए, तुम कैसे हो मेरे बेटे? तो डियोर कहता है बहुत अच्छा हूँ लेडी रोमा, आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा लग रहा है और उसमें काफी सुधार आ गया है, ये देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो जो लेडी रोमा होती है वो कहती है इसके लिए आपका धन्यवाद डियोर, मैं हाल ही में बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैंने टहलने का फैसला किया, इसलिए अब मैं थोड़ा टहलना चाहती हूँ। तो डियोर कहता है हर समय कमरे में अकेला रहना, शायद मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो वो औरत कहती है अरे हाँ, तुम्हारी माँ का हाल कैसा है? मैंने सुना है कि वह भी कुछ समय से बीमार है। तो डियोर कहता है नहीं, उनका हाल अभी पहले से ठीक है, वो उतना कुछ गंभीर नहीं है। और मनी मन सोचता है कि इन्होंने कहा कि मेरी माँ बीमार है। तो वो लेडी कहती है कि अच्छी बात है और उस लड़के से कहती है ओ क्वेली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
चलो फिर बात करने चलते हैं। तो डियोर से कहते हैं डियोर हम आपसे बाद में मिलते हैं। तो जो क्वेलियो होता है वो कहता है जी माँ चलो मैं आपसे उधर बाहर जाके बात करता हूँ, डियोर मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ऐसा कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और डियोर वहाँ पे अकेला खड़ा होता है। और उसके बाद उनके जाने के बाद जो डियोर है वो भी अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा होता है। और फिर हमको एक कौवा दिखाया जाता है जो डियोर के पीछे बैठा होता है और वो कौवा धीरे धीरे एक डीमन में बदल रहा होता है और वो डीमन उसके पीछे आ जाता है और पीछे आके खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर वार करने वाला है। पर जो डियोर होता है वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो जगह पूरी खाली है। और डियोर मन ही मन सोचता है कि क्या ये मेरी कल्पना थी। और हमको दिखाया जाता है कि वो जो डीमन होता है वो साइड में जाके छुप गया होता है और हमको दिखाया जाता है कि डीमन इधर पूरी दीवार में चिपका हुआ होता है। और डियोर सोचता है कि शायद उसका वहम है और वो आसपास देखता है और उसके बाद डियोर फिर से आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो डीमन उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और उसका पीछा कर रहा होता है। और डियोर जब चल रहा होता है तो दोबारा वो जो डीमन होता है वो उसके पीछे आ जाता है। तो डियोर उस टाइम तुरंत ही मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कौवा है। तो कहता है एक कौवा, और कौवा वहाँ पे क्या क्या करने लग जाता है। और जब डियोर उसकी तरफ देख रहा होता है तो पीछे से देखते हैं दीवार में से एक आदमी बाहर आ रहा होता है। और जैसे डियोर उसकी तरफ घूमता है तो वो आदमी उसके सामने होता है और डियोर काफी चौंक जाता है कि ये क्या, कौन है ये। तो देखता है कि वो आदमी दीवार से बाहर आता है और डियोर कहता है डांटे। तो हमको बताया जाता है कि ये व्यक्ति डांटे है और ये गैलियस राज्य में एकमात्र व्यक्ति है जो राक्षसों का पता लगाने में सक्षम है। और कहता है ये काफी हेल्पफुल है, अगर ये नहीं होता तो जो ये राज्य है इसके अंदर जो डीमंस है वो बिना किसी को नोटिस हुए घूमते रहते। आमतौर पर लोग उसके पास नहीं जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब है। तो डांटे वहाँ बैठता है और जो डियोर होता है उसके गालों में हाथ लगाता है और डियोर कुछ मन ही मन सोच रहा होता है कि लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है और यहाँ पे क्यों आया है। तो जो डांटे होता है वो कुछ पता लगा रहा होता है और कहता है कि क्या आपको यहाँ आसपास कोई डीमन नजर आया, आप आमतौर पर टावर पर होते हैं। तो डांटे उसकी तरफ देख रहा होता है और वो उसके पैरों की तरफ देखता है। तो जो डियोर होता है वो कहता है डांटे क्या तुम ठीक हो। तो डांटे कहता है कि हाँ मैं 5 दिनों से सोया नहीं हूँ, मैं शायद हेलुसिनेट कर रहा हूँ। तो जो डियोर होता है वो कहता है तो तुमको कुछ महसूस हुआ। कहता है मैं जब इन गलियार से आया तो यहाँ पर कोई डीमन नहीं थे। तो डियोर को याद आता है और मन ही मन सोचता है कि एक कौवा था यहाँ पे। और वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पे कोई भी कौवा नहीं है, वो रास्ता पूरा का पूरा खाली है। और वो मन ही मन सोचता है कि वो यहाँ पे नहीं है, वो शायद एक डीमन हो सकता है। तो जो डांटे होता है वो डियोर की तरफ देखता है और उसके बाद डांटे कहता है कि तुमने क्या यहाँ पे कुछ देखा था। तो डियोर कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पे कौवे को देखा था जो मेरा पीछा कर रहा था, वो शायद कोई डीमन हो सकता है जो तुमने सेंस किया है। तो डांटे कहता है एक कौवा नहीं, वो शायद कोई एक चिड़िया ही हो सकती है, कोई डीमन नहीं। और कहता है ओ कांग्रेचुलेशन। तो डियोर को समझ में नहीं आता है। तो डांटे कहता है ओ ठीक है, नहीं मैंने मतलब है कि मैंने सुना है कि ताज की घोषणा हो गई है और आपके पास एक मौका है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सावधान रहना चाहिए। एक सामान्य रक्त वाले व्यक्ति को शासन लेने से रोकने के लिए ऊपरी लेवल के जितने भी व्यक्ति हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप अक्षम हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आप संभवतः उनसे अपना बचाव नहीं कर सकते। यह सब अच्छा होगा यदि आप ताज को नहीं मांगे। तो जो डियोर होता है वो कहता है दांते राजा के शाही रक्षक और दाना साधक के रूप में आपको यह आदेश देने का कोई भी अधिकार नहीं है कि आप होने वाले राजा को यह बताएं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मैं ताज का दावा करूंगा। तो दांते कुछ कहता नहीं है, उसकी तरफ देखता है और जो डियोर होता है वो डांटे के साइड से चल के जा रहा होता है। तो डांटे मन ही मन सोचता है कि एक राजकुमार को केवल एक सैनिक की बात सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके रक्षक के रूप में मुझे आपको जीवित रहने में मदद करने का आदेश दिया गया है। मैजेस्टी ने आपको अंत तक जीवित रखने का योजना बना रखा है। तो डियोर वहाँ से चला जाता है और जब वो आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक लेडी बैठी रहती है और वो वहाँ पे फूलों के बीच में बैठी हुई होती है और उसके हाथ में एक तितली आके बैठती है। तो डियोर उसी लेडी को देखता रहता है और उस लेडी के पास जा रहा होता है और कहता है माँ मैं वापस आ गया। तो वो जो लेडी होती है वो कहती है डियोर मेरे बेटे इधर आओ। तो डियोर उनके पास जा रहा होता है और मन में सोचता है कि मदर एक आम इंसान होने के कारण आपका बहिष्कार किया गया। किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म से निर्धारित नहीं होना चाहिए। और ऐसा कह के जो डियोर होता है वो उसकी माँ के गले लग जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।